सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञों में हम चर्चा कर रहे हैं देव यज्ञ की। देव यज्ञ अर्थात जो भी इस जीवन के लिए और जगत के लिए जो भी कल्याणकारी भावना है, कल्याणकारी हमारा विचार है, कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव है, जिससे अपने जीवन में भी उत्कर्ष की प्राप्ति हो और समष्टिगत जो भी प्राणी है उनका भी कल्याण हो। ऐसी उदात्त भावना से ओतप्रोत होकर के जो हम यज्ञ करते हैं, एक तो यज्ञ जो अग्निहोत्र, अग्नि में जो हवि प्रदान करते हैं, सामग्री प्रदान करते हैं, वो भी यज्ञ है और वही हमारे जीवन में एक संदेश को स्थापित करता है। हमारे जीवन में त्याग, समर्पण, विनयशीलता, कृतज्ञता और इस समष्टि के प्रति जितना हम अपने मन से, वाणी से और कर्म से उत्थान के लिए कर सकें, वह सब यज्ञीय भाव कहलाते हैं। जहां मेरा खुद का पतन ना हो, मेरे परिवार, मेरे संसार, मेरे समाज, जो भी हम व्यष्टि से समष्टिगत जो भी विचार करते हैं, वो सारा यज्ञीय भावना से ओतप्रोत भाव हमको ऊपर की ओर ले जाता है, अर्थात उत्थान की ओर ले जाता है, पतन नहीं होने देता है, उत्कर्ष की ओर ले जाता है, अपकर्ष से बचाता है। इसलिए वेदों में बड़ी चर्चा की है, क्योंकि बिना यज्ञ के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। अतः यज्ञ की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। वह प्राचीन काल का समय जहां बड़े बड़े यज्ञ याग किया करते थे, जहां पर चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे, तो वो भी महीनों का आयोजन करते थे। देश देशांतर के लोग आकर के उस यज्ञ में प्रतिभाग करते थे। वो चाहे ज्ञान यज्ञ हो अथवा यह जो हम देव यज्ञ कहते हैं या बड़े याग, उन सब में बड़े उत्साह के साथ सबका प्रतिभाग होता था और समय समय पर इन कार्यक्रमों की आवश्यकता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पूर्व काल में थी। आज का वातावरण, आज का आहार विचार व्यवहार जो दूषित हो गया है, जो परिवार बिखर रहे हैं, यदि इस खंड खंड हुए परिवार को अखंड बनाना है, परिवार रूपी संस्था को ठीक ठीक चलाना है, तो हमको सबको मिल करके घर घर हवन रचाना चाहिए। घर घर हवन हो। पिछली कक्षा में हमने इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे हम बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा से कोई आपका प्रश्न तो नहीं है? ओम स्वामी जी प्रणाम जी स्वामी जी। जैसे अभी इसके पहले हम ब्रह्म यज्ञ के विषय में पढ़ रहे थे जी। अब देव यज्ञ, तो इसमें यदि देखा जाए तो मुख्यतः दोनों यज्ञों में अंतर, यदि जैसे एक वाक्य में कहे जी, कि ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं और देव यज्ञ किसे कहते हैं। बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। यदि इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो ब्रह्म यज्ञ वो है जो मेरे अंदर के देवत्व को जागृत करता है, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए जो है, जिससे मैं अपने दोषों को दूर करता हूं, जिससे मैं अपने इस जीवन के उद्देश्य की ठीक ठीक दिशा को प्राप्त करता हूं,
वो ब्रह्म यज्ञ है। जो मनुष्य का जन्म है उस परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, तो उसकी भक्ति करने का एक सोपान है ब्रह्म यज्ञ। और वही भावना फिर हमको देव यज्ञ में विशेष सहायता प्रदान करती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो भाव मेरा ब्रह्म यज्ञ में था अब देव यज्ञ में नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वहां पर व्यक्तिगत जीवन को शुचिता से, निर्मलता से, वृहद स्तर पर उदात्त भावना से परिपूर्ण करने का एक क्रम है, एक अनुष्ठान है ब्रह्म यज्ञ, आत्मिक उन्नति का। और देव यज्ञ ये पूरे समष्टि के लिए है। जो यज्ञ वो भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। पूरी समष्टि को आरोग्य देना, जब स्वयं व्यक्ति आरोग्य युक्त होगा तभी तो दूसरों को आरोग्य दे सकता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि यज्ञ का भाव बहुत वृहद है, बहुत वृहद स्तर पर हम इसको ले रहे हैं। और ऐसा ही ऋषियों ने हमको उपदेश दिया है। तो ये बात है। आगे चलें। क्योंकि ये जो सर्व कल्याण की भावना है उसमें आप जो है रोज प्रार्थना करते हो, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। ये हमारे छल कपट आदि को भी दूर करता है, हमारे अंदर उदात्त भाव का आधान करता है। और उदात्त भावना से किया हुआ यज्ञ ही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। यदि हमारी भावना उदात्त नहीं है, यदि त्याग की भावना नहीं है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्वित् धनम की जो बात कही है यजुर्वेद में, जिसको ईशोपनिषद में लिया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्वित् धनम। तो त्याग की जो भावना है वो यज्ञी भावना है। जो त्याग नहीं कर सकता है वो कभी यज्ञ भी नहीं कर सकता है। इसलिए यज्ञी भावना से हमारा जीवन ओतप्रोत हो, चाहे हम किसी भी रूप में इस संसार में देखो, ये सुख दुख, अमीरी गरीबी ये चलती रहेगी, सदा रहेगी। लेकिन जो यज्ञी भावना है वो अमीरी गरीबी से नहीं आती है। ऐसे तो अमीर कितना सामर्थ्यशील व्यक्ति हो, कितना सामर्थ्य उसके पास हो, लेकिन जब उसके स्वभाव में यज्ञ कर्म नहीं है तो नहीं करता कभी भी। और एक अनपढ़, एक निर्धन व्यक्ति यज्ञ भावना से पूरा परिपूर्ण होता है, लबालब भरा होता है। इसलिए, क्योंकि प्रसंग अभी इसका चल रहा है, फिर बात बढ़ जाएगी अलग, केवल इतनी सी बात समझ लें कि हमारा व्यक्तित्व उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए। समष्टि के लिए त्याग की भावना उदात्त तो हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रणाम स्वामी जी। जी जो अभी आप बता रहे हैं 5 जो यज्ञ हैं, जी उनमें आपने बताया अभी आते ही कि जो वृद्धों के हमारा जो सानिध्य होता है वो या स्वाध्याय का है वो है ब्रह्म यज्ञ। तो देव यज्ञ में चारों से एक अलग फर्क ये है कि इसमें हम सारी समष्टि के लिए ना सुगंध फैलाने का है, सिर्फ अग्नि जला के जो सामग्री डालते हैं, ये इसमें फर्क है। भावना तो पांचों में सेम ही है जी। भावना तो बिना भावना के तो कोई कार्य नहीं कर जी। सकते, भावना तो वही पर रहेगी। चारों से अलग एक ही लेकिन अलग है जी देव यज्ञ। जी, देव यज्ञ का तात्पर्य, देव यज्ञ में जो भी हम त्याग की भावना से डालते हैं, जी यदि घृत व्यक्तिगत खाना चाहें तो व्यक्तिगत शरीर बढ़ेगा, लेकिन जितना कि हम खाना चाहते थे उसको हमने यज्ञ में दे दिया, आहुति रूप में दे दिया, तो पूरे समष्टि के लिए वो हो गया। तो समष्टिगत कल्याण की भावना देव यज्ञ में संपन्न होती है। तो ये जो हम प्रार्थना गाते हैं, इसका एक एक शब्द, क्योंकि इसकी चर्चा चल रही है, इसको समझने का प्रयास करें। एक एक शब्द पर कितना जो है उपदेश भरा हुआ है, कितनी अच्छी भावना है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए।
वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। ये जो बल आएगा वो यज्ञ से आएगा, यज्ञीय कर्मों से आएगा। अतः हमको बार बार ऐसे भावों का विस्तार जब होगा तो व्यक्ति का देवत्व बढ़ता है, उसका असुरत्व, उसका पशुत्व है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। कुछ मंत्रों की हम यजुर्वेद के मंत्रों में बहुत अच्छी यज्ञीय भावना की चर्चा आई है, और इसको हम समझें, इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मंत्र दिए हैं, मैं आपके समक्ष एक एक मंत्रों की व्याख्या करूंगा। और जो परमात्मा ने हमारे लिए उपदेश किया है उसको हम समझें, जानें और वैसा ही आचरण में उतारें। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 5वें मंत्र से मैं ले रहा हूं। कहा, सत्यम चमे सत्यम चमे श्रद्धा चमे श्रद्धा चमे जगत चमे धनम चमे जगत चमे जगत चमे धनम चमे धनम चमे विश्वम चमे। विश्वम चमे महस चमे क्रीडा चमे महस चमे
क्रीडा च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् कल्पन्ताम् यज्ञीय भावना से हम ओतप्रोत हो, हमारे सारे कर्म यज्ञी हो, ऐसी भावना मेरे सत्य साधना के कार्य यज्ञ भावना से निष्पन्न हो, ऐसी इसमें प्रार्थना की गई है। उच्चारण करेंगे। सत्यम चमे श्रद्धा चमे जगत चमे धनम चमे विश्वम चमे महश्चमे क्रीडा चमे मोदश्चमे जातम चमे जनिष्यमाणम चमे सूक्तम चमे सुकृतम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम् पुनश्च उच्चारणीयम् सत्यम चमे श्रद्धा चमे जगत चमे धनम चमे विश्वम चमे महश्चमे क्रीडा चमे मोदश्चमे जातम चमे जनिष्यमाणम चमे सूक्तम चमे सुकृतम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस दृष्टि को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात कही कि सत्यम चमे, मेरा सत्य ज्ञान जैसा मैंने सुना है, जैसा अनुभव किया है, जैसा पढ़ा है या लिखा है, जैसा दूसरों के द्वारा बताए गए अथवा अपने द्वारा किए गए अनुभव में जो भी चीजें आई हैं, वह मेरा सत्य ज्ञान और मेरी श्रद्धा, श्रद्धा च में मेरी श्रद्धा, जगत च में मेरा क्षेत्र
धनम च मे, मेरा धन, विश्वम च मे, मेरी विश्व के साथ ममता की भावना, महश्च मे, मेरा तेज, क्रीडा च मे, मेरी क्रीड़ा, मोदश्च मे, मोदः, मेरा मोद प्रमोद, जातम च मे, मेरा भूत जो व्यतीत हो गया है, जनिष्य माणम च मे, जो मेरा भविष्य, सूक्तम च मे, मेरा जो सुवचन है, सुउक्तम जो सुंदर वचन या जो भी अच्छी वाणी, सुकृतम च मे, मेरा सुकर्म, यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ से जो है समर्थ बने, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरी श्रद्धा, मेरा जो कुछ भी अस्तित्व है वह यज्ञ से और सामर्थ्यशाली बने, ताकि मैं यज्ञीय भावना से कभी नीचे न गिर पाऊं, ऐसी भावना से ओतप्रोत रहूं जो मेरा और मेरे द्वारा किए गए कर्मों को सतत उत्कृष्ट श्रेणी में रखे, निकृष्ट श्रेणी में न ले जाए। सफल जीवन की यात्रा सब चाहते हैं कि सबका जीवन सफल हो, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, चाहे वो चोर चोरी करने जाए तो भी कामना करता है कि मैं सफल हो जाऊं, कोई भी किसी भी कार्य में निरत है, कोई नशा करता है, कोई चोरी करता है, कोई व्यभिचार करता है, तो वो सब चाहते हैं कि हम अपने अपने कार्य में सफल हों, निष्फल जीवन कोई भी व्यतीत करना नहीं चाहता है। तो लेकिन निष्फलता जो गलत कार्य करेगा, जो लोक कल्याण की भावना से कार्य नहीं करेगा, जो अपने और दूसरों को सताने के लिए, अपने जब हम हिंसा करेंगे तो निश्चित रूप से दुखी होंगे, उदात्त भावना नहीं होगी, उदात्त कार्य नहीं होंगे, वेदानुकूल आचरण नहीं होगा, तो स्वयं व्यक्ति दुखी होगा और संसार को भी दुखी करेगा, इसमें कोई शंका या संशय नहीं है। तो यहाँ पर जो उदात्त भावना है, सत्यम च मे, श्रद्धा च मे, जगत च मे, धनम च मे, विश्वम च मे, महश्च मे, क्रीडा च मे, ये सारी जो बातें यहाँ पर गिनाई हैं वो अंत में कहा यज्ञेन कल्पन्ताम, ये सारी जो उदात्त स्थिति है वो यज्ञ के द्वारा मेरे अंदर और विकसित हो, मेरे अंदर और सामर्थ्य पैदा कर सके, मैं उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट कर सकूं, अपने जीवन में जो भी करूं उसको उत्तमता से कर सकूं। तो मनुष्य, सर्वप्रथम मनुष्य को इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं सत्यम किम असत्यम किम, तब तक तो व्यवहार नहीं कर सकता ना। धर्म किम अधर्म किम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, विद्या अविद्या को ठीक ठीक जानना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, तब उस सत्य के आचरण जब समझ लिया कि सत्य ये है, ग्राह्य ये है, त्याज्य ये है, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये जब अंतर उसको समझ में आएगा तभी तो उसका जीवन यज्ञ में बन पाएगा, और उसको पता ही नहीं है तो कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। इसलिए मनुष्य को सत्य की खोज में सतत लगे रहना चाहिए। सत्य की खोज में जो व्यक्ति कभी प्रमाद नहीं करते हैं वही सफलता को प्राप्त करते हैं। और कोई बोले ना बस हो गया, अब तो क्या सब कुछ जान लिया, तो ऐसा व्यक्ति कहने वाला इसका मतलब कुछ भी नहीं जाना। यस्या मतम तस्या मतम, मतम यस्य न वेदसा, केनोपनिषद में कहा कि जो कहता कि मैंने सब कुछ जान लिया तो समझो कुछ नहीं जाना, और जो ये कहता कि नहीं मैं थोड़ा थोड़ा कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा बहुत जाना हूं, तो समझो उसने कुछ जाना है। अहंकार की पोटली बांध करके लोग ऐसे टहलते रहते जैसे लगता उनसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है, उनसे ज्यादा कोई सत्य का आचरण करने वाला नहीं है। लेकिन वेद क्या कहता है कि अंतिम श्वास तक
हम इस यज्ञीय भावना से ओतप्रोत होकर के सामर्थ्य को बढ़ाते जाएं। सामर्थ्य को हम जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, तो तब उस सत्य के आचरण को अपने जीवन में उतारना। परंतु मनुष्य सत्य आचरण में तब तक तत्पर नहीं होता जब तक सत्य में उसकी श्रद्धा ना हो। यहां जो क्रम दिया है, सत्यम चमे श्रद्धा चमे। श्रद्धा कब होगी? जब उसकी आवश्यकता होगी या उससे हमको पता चलेगा इसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता है, इसके बिना जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए सत्यम चमे श्रद्धा चमे। श्रद्धा होगी तो सत्य अपने आप मिल जाएगा, और श्रद्धा नहीं है तो कभी भी सत्य की खोज व्यक्ति कर नहीं सकता। श्रद्धावान लभते जानम। जिनके अंदर श्रद्धा है वही सत्य, वही ज्ञान, वही विद्या, वही विवेक की प्राप्ति करते हैं, और दूसरे नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, किसी का पूर्व जन्म का बहुत अच्छा संस्कार है, उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको आचरण में वो उतार नहीं पाता, जिसके कारण उसको उससे लाभ मिल नहीं पाता है। इसलिए श्रद्धा को कहा, श्रद्धा जब होगी तभी उसको प्राप्ति होगी। जब तक श्रद्धा सत्य में उसकी श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा होते ही सत्य में प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। जब श्रद्धा होगी तो निश्चित रूप से उसमें प्रवृत्ति भी होगी। व्यक्ति जिस जगत या क्षेत्र का होता है उसी में वह सत्य को प्रवृत्त करता है। भाई सत्य कैसे बोलेगा? कोई व्यापारी है तो व्यापार के समय सत्य बोलेगा, कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी काल में जो सत्य है वो सत्य रखेगा, कोई उपदेशक है तो उपदेश में सत्य रखेगा, कोई परिवार को चलाता है तो परिवार में व्यवहार को करते समय सत्य को बोलेगा। अर्थात जिस देश में, जिस स्थान में अपना व्यापार करता है, अपना व्यवहार करता है, अपनी वाक से सबको मंत्रमुग्ध करता है, या वाक जो व्यवहार में वही जिससे वो वार्तालाप करेगा वही तो सत्य का आचरण कर सकता है। इसलिए व्यापार यहां जो कहा जगत चमे, वो उसी जगत में वो व्यवहार करेगा, क्षेत्र में रमण करेगा, उसी जगत में सत्याचरण करेगा। इसी प्रकार से विद्याध्यापन या छात्र धर्म के जगत का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में ही सत्य का प्रयोग करेगा। विभिन्न क्षेत्र में सत्य का प्रयोग करने और उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए वो उसको किसी ना किसी रूप में, यदि अपने क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाएगा तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उसको फिर धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। अपना स्थान छोड़ करके जाने में धन की आवश्यकता होगी, अथवा अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो निश्चित रूप से ये जो प्रार्थना है ये हमको एक संदेश दे रही है, ये जो वेद मंत्र है हमको एक दिशा दे रहा है, ऐसा हमारा जीवन हो। तो अभी समय हो गया है, इसकी चर्चा अगली कक्षा में फिर करते हैं। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।